ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग, और इसका श्लोक संख्या 18 पे लास्ट टाइम चर्चा चालू किए थे। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव वितिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। So when the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. तो योग करने वाले व्यक्ति योग मार्ग में सही बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, भगवान इसके बारे में हमको हिंट दे रहे हैं। हाँ, तो हालांकि इस अध्याय का नाम तो अष्टांग योग है, ध्यान योग है। तो ध्यान योग के लिए, लेकिन भगवान स्पेसिफिकली केवल ध्यान योग के लिए बस नहीं बोल रहे हैं, योगी बोल रहे हैं, योगी के लिए। वो योगी कैसा भी हो सकता है, चाहे वो कर्म योगी हो, ध्यान योगी और अल्टीमेटली भक्ति योगी, तो फिर उसका उसके बारे में बोलना ही क्या। क्योंकि भक्ति योगी तो सर्वश्रेष्ठ योगी है ना। जो 100% योगी है उसको भक्ति योगी बोलते हैं, शुद्ध भक्ति योगी होता है। तो उसके लिए तो निश्चित रूप में ये अप्लाई होगा ही। तो भगवान बता रहे युक्त इत्य उच्चते तदा। कब व्यक्ति को योगी बोल सकते हैं, या किस व्यक्ति को योगी बोला जा सकता है। युक्त, युक्त में वेल सिचुएटेड इन योगा, गोपाल जी लिख रहे हैं कि जो प्रॉपर तरीके से योग मार्ग में स्थित है। तो सब इसमें बहुत स्पष्ट कंडीशन बता रहे हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। जब विनीतम विनीतम विनियतम, विनियतम मतलब थ्रू सम प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन, किसी न किसी डिसिप्लिन को पालन करके, शासन को स्वीकार करके, यानी शास्त्र के इंस्ट्रक्शन हो गए, गुरु के इंस्ट्रक्शन हो गए। जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं, तो विनियतम मतलब दीक्षा, दीक्षा के द्वारा, दीक्षा के समय में ये वाव लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं गुरु को, अग्नि के सामने गुरु को प्रतिज्ञा करते हैं, वैष्णवों के सामने, भगवान के विग्रहों के सामने, कि मैं चारों नियम का दृढ़ता से पालन करूंगा, और हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करूंगा, एकादशी व्रत का पालन करूंगा। तो ये नियम लिया जाता है, वाव संकल्प लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना। यानी हालांकि मन बोल सकता है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो दीक्षा का अर्थ होता है कि मन का नहीं सुनना है। जब कोई अपने आप को मन से सेपरेट मानना चालू समझ जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, मन से अलग हूं मैं, और ये डिसाइड कर लेता है कि मैं मन का नहीं सुनूंगा, किसका सुनूंगा, गुरु मुख पद्मा वाक्या चीते ते कोरिया क्या आरना करी मने
सा, और मन का आशा नहीं करूंगा, और मन को मैं नहीं सुनूंगा। मन कुछ भी बोल सकता है। मन बोल सकता है किसी दिन एकादशी है, चलो इतना सारे एकादशी व्रत किया, आज मत करो। नहीं, मन का नहीं सुनना। गुरु मुखा पद्म वाका चित्ते कोरिया है क्या। जो प्रमाणिक गुरु के मुखार बिंद से जो इंस्ट्रक्शन आदेश आया है, उसी को मैं अपने चित्त में पूरी तरह बैठा करके उसी को पालन करूंगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। आज हेल्थ खराब हो रहा है, आज सिर दर्द कर रहा है, बुखार चढ़ी है, आज नहीं करते हैं, कल कवर कर देंगे। नहीं, गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते तो करिया का वचन दिया है। कम से कम 16 माला का जप करना है। 4 नियम पालन करने में कठिनाई हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है, अभी तक तो पालन कर लिया, लेकिन क्या करें, ये जीभ लपक रही है, इसको कॉफ़ी पीना है, चाय पीना है। नहीं, नहीं पीना है, वचन दिया है। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। इसलिए आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए क्योंकि शुरू की अवस्था में जो ये संभावना हमेशा बनी रहेगी बढ़ते जीवात्मा के लिए, कि वो कभी भी माया के पाले में जा सकता है। तो इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर के उनके वचनों के द्वारा अपने आप को बांध लेना कि हाँ, और मन के फिर नहीं स्वीकार करना। तो उसको बोलते हैं विनय विनयतम। जो श्लोक में भगवान बोले हैं, तो यदा विनयतम, जब यदा विनयतम सूचित करता है भक्ति मार्ग वालों के लिए दीक्षा ले लिया है। और बस नाम मात्र का दीक्षा नहीं, वास्तविक रूप में गुरु को स्वीकार कर लिया है। अब जो डिसाइड कर लिया है कि जैसा हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, गुरु वर्ग हैं, वो जैसा आदेश देंगे मैं वैसा अब करूँगा। हाँ, उसको बोलते हैं यदा विनियतम। डिसिप्लिन कर लिया आपने। डिसिप्लिन का अर्थ ही होता है, डिसिप्लिन शब्द आया है डिसाइपल से। डिसाइपल मतलब गुरु का शासन, और हिंदी में इसको शासन बोलते हैं। शिष्य, शिष्य जो है सच, सच धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है शासन स्वीकार करना। तो जो व्यक्ति गुरु के शासन को स्वीकार करता है उसको शिष्य बोलते हैं। और इस प्रकार से वो शासित हो जाता है या डिसिप्लिन्ड हो जाता है, तब वो डिसाइपल कहलाता है। गुरु के शासन को स्वीकार करना मतलब कि जो जैसा गुरु बोलेंगे करने के लिए वैसा करने के लिए तैयार है। और गुरु अपने मन से नहीं बोलते हैं। गुरु जो है साधु शास्त्र कृष्ण के ही चीज़ों को बोलेंगे। लेकिन एक हमको एक प्रेरणा मिलता है। हम भी शास्त्र तो हम खुद पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, कृष्ण की वाणी सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है कि हम जान भी जाते हैं कि हाँ ये सत्य है, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। बस वो थ्योरी के लेवल पे रह जाता है, उसको पालन नहीं कर पाते। इसीलिए जो साधु शास्त्र और कृष्ण, जो शास्त्र हैं और कृष्ण हैं, उन्हीं का डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है गुरु। गुरु जो होते हैं वो शास्त्र की शिक्षा और भगवान कृष्ण के डायरेक्ट क्या होते हैं, प्राकट्य स्वरूप होते हैं, मैनिफेस्टेशन होते हैं। यानी शास्त्र कृष्ण है और शास्त्र भी कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही दिए हैं शास्त्र। तो कुल मिला के बोले तो कृष्ण ही गुरु के रूप में आते हैं हमारे सामने फिजिकली, ताकि हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अब जो नियम बताए गए हैं भगवान के द्वारा शास्त्रों में, तो उसको हम पालन करने के लिए तैयार हो जाएं, तब डिसिप्लिन हो पाता है। अदरवाइज नहीं हो पाता। इसलिए आप देखेंगे जो लोग किसी प्रमाणिक गुरु वैष्णव गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं, अपने स्वतंत्र रूप से शास्त्र पढ़ करके भक्ति करना चाहते हैं, तो वो जनरली डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ समय तक भले कर ले, लेकिन वो फिर छूट जाता है, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई उनके ऊपर है नहीं उनको जो है कान पकड़ने वाला या कुछ प्रेरणा देने वाला, इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का है जरूरत होता है, तब कोई कर सकता है। तो इस प्रकार से जब यदा विनियतम चित्तम, चित्तम मतलब मन और उसके कार्यकलाप, हाँ, तो मन के कार्यकलापों को जो नियंत्रित कर लिया जाता है। हाँ, हाँ, ताकि इधर उधर ना भटके। जैसे घोड़ा होता है, तो घोड़े को चलाने के लिए जो घुड़सवारी करते हैं, तो घोड़े के आँख के सामने ऐसे बांधते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। नहीं तो स्वाभाविक रूप से घोड़ा इधर उधर अगर नहीं बांधेंगे तो देखेगा तो हरी घास कहीं दिखेगी तो उधर चलने चला जाएगा। हाँ, अभी रेस के लिए घोड़ा को तैयार किया गया है, उसको बीच में भूख लगेगी तो उधर से निकल के जाके घास चरने लग जाएगा। तो वैसे ही ये हम एक जो है रेस में हम दौड़ रहे हैं, मैराथन माया जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर। तो बीच में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, लंबा सफर है थोड़ा। तो इसलिए जब तक आँख के सामने जैसे घोड़े को बांधते हैं, तो वो नहीं लगाएंगे डिसिप्लिन।
हाँ, गुरु दीक्षा दीक्षा लेकर के गुरु के जो नियम है, वचन है, वो ऐसे हमारे सामने लगते हैं, ताकि माया का प्रलोभन आए भी तब भी हम विचलित ना हो जाएं। हाँ, अब विचलित हो गए तो फिर गए, खत्म मैराथन। मैराथन कौन जीतता है? जो व्यक्ति मैराथन करते हैं तो बहुत लंबा चलना पड़ता है, तो जो कंटिन्यूअस दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है बिना रुके, वो मैराथन जीतता है। ये नहीं कि 2 4 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद बैठ करके थोड़ा चाय समोसा खा लेते हैं तो हो गया मैराथन। वो मैराथन नहीं जीत सकता है। तो इसलिए माया जगत से आध्यात्मिक जगत जाना एक मैराथन की तरह है। हाँ, जिसमें व्यक्ति को दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, लगे रहना है, विचलित नहीं होना है। भूख प्यास लगेगी, इधर उधर बैठ के खाना पीना नहीं चालू कर देना है। तो चित्तम, यदा विनियतम चित्तम, जो अपने चित्तम मन को डिसिप्लिन कर लेता है इस प्रकार से। हाँ, आत्मनि एव अवतिष्ठति, और निरंतर आत्मनि, आत्मा के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को बना के रखता है। हाँ। सो और निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, तो ये कंडीशन है। युक्त इति उच्यते तदा। सो यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते। तो ये हमारे हाथ में है, ये किया जा सकता है, दिस आवर चॉइस। ये करने से सर्व कामेभ्यो निष्पृहा हो जाता है। इस स्थिति को अगर कोई प्राप्त करता है, समस्त भौतिक जो कामनाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाँ, कामेभ्यो, कामेभ्य बहुवचन है। हाँ, और उसमें भी सर्व, सर्व कामेभ्यो, तो हर प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक आसक्ति है, भौतिक काम वासना है, भोग वासना है, उस उससे निष्पृहा, उससे मुक्त हो जाता है। एट दैट टाइम, तदा, दैट टाइम युक्त इत्युच्यते। तब बोला जा सकता है कि वो वास्तव में वेल सिचुएटेड इन योगा है। ऐसा व्यक्ति योगा कर रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में है। अदरवाइज इट कैन नॉट बी सेड। भगवान बोले उच्चते, मतलब इज सेड टू बी, ही इज सेड टू बी वेल established इन योगा, हु one who is devoid of all material desires, and one who by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence. Situated in transcendence means आत्मनि एव अवितिष्ठते, कि आत्मा के स्तर के ही कार्य करता है, यानी कृष्ण के लिए, हमारे लिए पर्टिकुलरली अगर हम भक्ति योगी की बात करें, तो आत्मनि एव अवितिष्ठते का अर्थ है बिकम सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस। आध्यात्मिक स्तर पे रहने का मतलब है कि निरंतर कृष्ण को ध्यान में रख करके कार्य करता है, या कृष्ण का निरंतर नाम जप करता है, कृष्ण के बारे में निरंतर श्रवण करता है, कथा करता है, या कृष्ण का सेवा करता है। दैट इज फॉर डिवोटीज एंड दैट इज परफेक्ट ट्रांसेंडेंस। परफेक्ट सिचुएशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ इज टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हाँ, ये भक्ति योगी के लिए विशेष रूप से। और अपने मेंटल एक्टिविटीज, मन के जो कार्य है उसको डिसिप्लिन कर लेना। मन के कार्य को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। मन इधर उधर अगर भटकेगा तो फिर हम स्थित नहीं कर सकते अपने आप को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये गीता का क्लास चल रहा है, हाँ, तो मन के तो बहुत सारे कार्य चलते रहेंगे। मन बोलेगा थोड़ा इधर बात कर लेते हैं, किसी का नोटिफिकेशन आ गया उससे बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप में चैट करना चालू कर दिए, तो हो गया, मन तो गया काम का। यदा विनियतम चित्तम, मोहन बोल रहे हैं, तो विनियतम चित्तम की जगह क्या हो गया? मन डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट हो गया। तब आत्मन्य एवं अवितिष्ठते नहीं हो पाएगा, यानी गीता के प्रवचन को नहीं सुन पाएंगे ध्यान को, है ना? आप में से कितने लोग हैं अभी यदा विनियतम चित्तम के स्टेज में? यदा विनियतम चित्तम समझ रहे हैं, कि जो डिसिप्लिन करके मन को ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर? कितने लोग हैं? कौन कौन सुन रहा है ध्यान से अभी? एनीवे, ठीक है। सो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मन्य बिकम सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, आत्मन्य एवं अवितिष्ठते। जब अपने मन के कार्यों को डिसिप्लिन में ला दिया जाए। डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या जरूरी है? गुरु के आदेशों को अपने फोर फ्रंट में रख करके उसको पालन करना, दैट इज डिसिप्लिन। उस अवस्था में, और सर्व कामेभ्यो निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो, वन हैज टू गिव अप ऑल मटेरियल डिजायर्स, ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। हर प्रकार की भौतिक आसक्ति, भौतिक वासनाओं को त्यागना होगा। तब ही इज सेट टू बी इन सिचुएटेड, वेल सिचुएटेड इन योगा। तब उसको बोल सकते हैं कि वो वास्तविक रूप में भक्ति कर रहा है, या अष्टांग योगी है, कोई योग साधन कर रहा है तो वास्तविक रूप में अष्टांग योगी है। जैसे कई लोग होते हैं अष्टांग योगा ध्यान योग करते हैं,
तो एक्सटर्नली कितना अच्छे से कर पा रहा है, दैट डज नॉट मैटर। योगा पथ में इंटरनल कॉन्शियसनेस इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस, इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एक्सटर्नल एक्टिविटीज, रिचुअल्स वन परफॉर्म। चाहे ये अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, या ये भक्ति योग ही क्यों ना हो, दोनों में ही जो इंटरनल चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए गीता में भगवान ज्यादातर इंटरनल जो आंतरिक लक्षण है उसका वर्णन कर रहे हैं। आंतरिक रूप से वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, पालन करना चाहिए, मन और मन के कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए, वश में लाना चाहिए। वशम नयेद आएगा आगे, यतो निश्चलित मनम चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमेतद वशम नयेद, भगवान बोलते हैं अर्जुन को। अर्जुन जब बोलते हैं कि मन तो बहुत चंचल है भगवान, तो चंचल मन को वापस लेके आइए। और जो गुरु के आदेश होते हैं वो मदद करते हैं कि हाँ, कि मैंने ये वचन दिया है और ये आदेश है गुरु का, श्रील प्रभुपाद जी का। सो हाउ कैन आई एक्ट अगेंस्ट देयर डिजायर? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, दिस इज एन ऑफेंस, ये अपराध है, तो नहीं कर सकते ये, है ना? चाहे वो देखें या ना देखें, है ना। वन कैन चीट टेम्पल अथॉरिटीज, अदर पीपल, बट वन कैन नॉट चीट द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण को कैसे चीट करें? कृष्ण तो हृदय में बैठे हुए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा, हम तो हम अपने हिसाब से कुछ भी करते रहेंगे। तो वो पता चलने वाली बात नहीं है। वन शुड बी ऑनेस्ट फ्रॉम विद इन, अंदर से ईमानदार रहना चाहिए। क्योंकि ये इंटरनल भक्ति का कल्टीवेशन जो है, दैट इज मोर ऑफ इंटरनल एक्टिविटी। आंतरिक कार्य ज्यादा है, बाहरी तो इट डज नॉट मैटर मच, बाहर का, आंतरिक ज्यादा है। तो कृष्ण तो परमात्मा के रूप में प्रेजेंट है, उपस्थित है, ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं। तो कृष्ण परमात्मा वो चैत्य गुरु है, ओरिजिनल गुरु कृष्ण है। वही कृष्ण बाहर से प्रकट होते हैं। कृष्णा विद इन कृष्णा इज चैत्य गुरु, सुपर सोल, एंड विदाउट कृष्णा इज द स्पिरिचुअल मास्टर इन टर्न, जो शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं या दीक्षा गुरु के रूप में आते हैं। तो कोई ये नहीं सोच सकता है कि हम तो कुछ भी करते रहेंगे, गुरु जी को कैसे पता चलेगा, उनको बताएंगे नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण नोज एवरीथिंग, वो कृष्ण ही है। और तो इसलिए अ, विनियतम चित्तम, मन को पर्टिकुलरली डिसिप्लिन करना चाहिए। और निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो, हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्यागना की आवश्यकता है। या एटलीस्ट हमारे लेवल पे हम ये बोल सकते हैं, कम से कम इतना तो होना चाहिए, वन शुड बी विलिंग टू बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इतना तो होना चाहिए कम से कम। और अगर इतना है तो उसके भी लक्षण होते हैं भक्त के। हो सकता है कि जो बद्धावस्था में व्यक्ति होता है, तो जो अभी वन हु इज ट्राइंग टू एडवांस इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जो आध्यात्मिक चेतना में बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, यानी उस आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके सिम्टम क्या होते हैं? देन ही इज विलिंग टू बिकम निष्पृह सर्व कामेभ्यो। वो तैयार है, वो चाहता है, अभी निष्पृह नहीं है, इज नॉट डिवाइड ऑफ मटेरियल डिजायर्स, निष्पृह नहीं है, लेकिन वो चाहता है, यस आई वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। लेकिन इसके भी लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण इसका होता है कि एटलीस्ट ही विल नॉट एक्ट अपॉन दोज मटेरियल डिजायर्स। वो मन में वो भौतिक भोग करने की इच्छा अगर आ भी गई, तो उस पर वो एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज इन आवर हैंड, वो हमारा चॉइस है। वी कैन चूज, हम डिसाइड कर सकते हैं। मन आपको जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो, ये जीवा है, ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे अनेक, ये सारे इंद्रियों के लिए अप्लाई होता है। जीवा है, जीवा का तो इच्छा है, बचपन से खाता खाता आया है, प्याज लहसुन वाला, बिना भोग लगाए नहीं। लेकिन इस प्रकार की कामना से, जीवा की इस प्रकार की कामना से अपने आप को मुक्त करना है। अब ये कामना हो रही है, जीवा को लालच आ रहा है कि चलो खा लो, प्याज लहसुन वाला भी चीजें खा लो। या जो लोग नॉनवेज खाते थे पहले, तो नॉनवेज देख करके थोड़ा इच्छा हो सकता है, जीवा को लालसा आ सकती है। हाँ, लेकिन जो सीरियस है एडवांसमेंट करने के लिए, सो शी विल बी विलिंग टू गिव अप दोस मटेरियल डिजायर्स, अटैचमेंट्स। हाँ, और उस पर वो एक्ट नहीं करेगा। इच्छा हो रही है लेकिन एक्ट नहीं करेगा। मन आपको फोर्स नहीं कर सकता है, जबरदस्ती हाथ पैर को लेके नहीं जाएगा, चलो खाओ, नहीं। वो तो आपके पास डिसीजन है। तो इसलिए
एटलीस्ट वो एक्ट नहीं करेगा इन मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। इसी चीज को सेकंड चैप्टर में भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं। प्रजहाति जजा यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति मीन्स प्रकृति रूपेण जहाति, पूरी तरीके से फेंक देता है, रिजेक्ट कर देता है या उखाड़ के फेंक देता है। यदा कामान, whenever lusty desires appear within the heart mind of a transcendentalist, यदा कामान प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सर्वान ऑफ ऑल काइंड्स, हर प्रकार की जो भी कामना काम वासना उत्पन्न होती है मन में, तो जब योगी जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है प्रजाहाति पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर देता है, विदाउट एक्सेप्टिंग इवन अ टिंज ट्रेस ऑफ इट, 1% ऑफ इट, तो भगवान बोलते हैं देन ही कैन बी सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल मीन्स ट्रांसेंडेंस, वो आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच सकता है। और उसी चीज को यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं अगेन एंड अगेन। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, एट दैट टाइम वन इज सेट टू बी वेल सिचुएटेड इन योगा। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, भगवान ये इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट मैटर, इसको भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर चैप्टर में रिपीट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक है। सेकंड चैप्टर में कौन बोले प्रजहाति यदा कान कर्म सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जो भी काम वासना या लस्टी डिजायर आता है मन में, तो जो आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचना चाहता है या पहुंच गया है, तो इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देता है। हाँ, और थर्ड चैप्टर में भी भगवान इस चीज को रिपीट करते हैं। हाँ, बोलते हैं थर्ड चैप्टर में भी, व्हाट इज दैट वर्ड। थर्ड चैप्टर में तो बहुत लास्ट आखिरी के जो श्लोक हैं कर्म योग में, तो वो लस्ट के ऊपर ही है कि ही गिव्स अप जहाते जहि शत्रु महाबाहो काम रूपेण दुरासदम एवं बुद्धे पराम बुद्ध्वा संसभ्यात्मा आत्मनम। जहि शत्रु महाबाहो, जहि मीन्स गिव अप, डिफीट दिस। इसी प्रकार से फिर फिफ्थ चैप्टर में भी, सिक्स चैप्टर में भी यहाँ पे निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्ते इत्युच्यते तदा, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तब बोल सकते हैं कि वो कुछ कर रहा है, भक्ति योगा कर रहा है, योगा कर रहा है। हाँ, तो ऐसे ध्यान योगी या भक्ति योगी जो बराबर सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, दे आर नॉट इवन विलिंग टू गिव इट अप, और स्टिल दे आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ योगा, वेदर भक्ति योगा और अष्टांग योगा, सो दैट इज ऑफ नो वैल्यू, उसका कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। हाँ, ही इज टेलिंग युक्त इति उच्यते, देन ही इज टू बी वेल सिचुएटेड इन योगा। डिवाइड ऑफ ऑल मटेरियल इज दैट ही इज सेड टू बी वेल established इन योगा। वेल स्टेब्लिश अगर हमको बनना है, चाहे भक्ति योग है, हम लोग भक्ति योगी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो दैट इज आवर ड्यूटी टू रिलीव आवर माइंड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल। सर्व कामेभ्यो मतलब हर स्तर का, ये फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे एंड ईगो के स्तर पे, ये हर एक स्तर पे। हाँ, जो भी एक कामना होती है उससे मुक्त होना है। और भले इल्यूजन भी आ जाए, बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द कंडीशन सोल इज दैट ही गेट्स इल्यूजन, वो इल्यूजन में आ जाता है, आ सकता है थिंकिंग द कामेभ्यो, थिंकिंग काम टू बी प्रेम, वन में गेट इनटू दिस काइंड ऑफ इल्यूजन। So, very nicely analyzing or understanding or accepting the truth by hearing from bona fide authorities, one should at least accept, स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भ्रम है, दिस इज नॉट एट ऑल लव और प्रेम है, दिस इज ऑल कामना। हाँ, तो कृष्ण से निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, सो आई मस्ट बिकम फ्री, आई शुड गिव इट अप। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया। इस श्लोक के तात्पर्य को कल हम लोग और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते जाना। हैं। तो मुझे ये ईगो के लेवल पर जो रहता है वो ओवरकम करना अ, कैसे, थ्रू मतलब ईगो, इतना डिटर्मिनेशन कैसे आ जाएगा? मतलब डेवलप ये करिए। डोंट मिस आइडेंटिफाई योर सेल्फ टू बी दिस बॉडी, अपने आप को ये भौतिक शरीर से मिस आइडेंटिफाई मत करिए। हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हम कृष्ण के अंश है ना। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो मैं और किसी को कैसे सरेंडर कर सकता हूँ, या और अपनी मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप हमेशा अगर ये याद रखेंगे कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं, तो ईगो के लेवल का जो मिस ये है, वो उससे हम ओवरकम कर सकते हैं।
ठीक है। मतलब ज्यादा मुझे इस बात का है कि मुझे, मान लीजिए कोई एग्जाम है, मुझे वो क्लियर करना है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ कुछ अचीव किया है, तो ये गलत है या सही है? अगर वो सेटिस्फेक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर किया है, और एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको नेम फेम मिल रहा है, या आपको बहुत अच्छा इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा चीज प्राप्त कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे ज्यादा, ये सब, तो देन दैट इज रॉन्ग, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अगर आप एग्जाम क्लियर किए, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक कार्य हो, कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनल कॉन्शियसनेस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपने अगर एग्जाम क्लियर किया, और ये भावना है कि एग्जाम क्लियर करने से कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रीचिंग होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर कृष्णा प्रीचिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो फिर वो सेटिस्फेक्शन है, तो वो फिर गलत नहीं है। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो हमको सहायक होता है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ओके ब्रो, थैंक यू सो ठीक है। मच। ठीक है। हरे कृष्ण।